राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है, जिसका ठीकरा कांग्रेस सीधे सीधे बीजेपी पर फोड़ रही है। राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ने पुडुचेरी की सरकार गिराई है। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार एक के बाद एक चुनी हुई सरकारों को गिराती है। आजाद भारत में पहली बार चुनाव जीतने का मतलब चुनाव हारना है और चुनाव हारने का मतलब चुनाव जीतना है। आपको यहां पर यह बता दें कि पुडुचेरी में कल कांग्रेस डीएमके गठबंधन की सरकार गिर गई थी। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है कि पहली बार दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो अपनी इच्छा और ताकत न्यायपालिका पर थोप रही है। सरकार न्यायपालिका को वो नहीं करने दे रही है जो उसको करना चाहिए, और ऐसा सिर्फ न्यायपालिका के साथ ही नहीं, वो हमें लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा भी नहीं करने देते हैं। आपको ये भी बता दें कि केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में कल क्या हुआ था। दरअसल पुडुचेरी में कल फ्लोर टेस्ट के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। विधानसभा में मुख्यमंत्री नारायणसामी ने विश्वास मत खो दिया था। कांग्रेस के 5 विधायकों और सहयोगी डीएमके के एक विधायक ने इस्तीफा देने के बाद नारायणसामी सरकार अल्पमत में आ गई थी। कांग्रेस जब 2016 में विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आई थी तो उसके पास कुल 15 विधायक थे। साथ ही सहयोगी डीएमके के पास 4 और 1 निर्दलीय उम्मीदवार का साथ था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में कांग्रेस डीएमके गठबंधन की सरकार गिरने के बाद अब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य में चुनाव से पहले विधानसभा के चुनाव होने हैं। आपको ये बता दें, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राज्य का दौरा करेंगे और अमित शाह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बाद यानी 25 फरवरी को पुडुचेरी पहुंचेंगे। We have a government in Delhi that is imposing its will, its power on the judiciary. The problem is with the government, who is not allowing the institution to be and do what it should do. It is not only with the courts. They do not allow us to have discussions in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. They drop elected government after elected government after elected government. For the first time in independent Indian history, winning an election actually means losing it. And losing an election means और डिबेट में शामिल होने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखपत बटोला कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, प्रदीप भटनागर बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल प्रदीप जी आपसे होगा, क्योंकि राहुल गांधी का आरोप है केंद्र की सरकार बनी हुई राज्यों की सरकारों को गिराती है। है कि कहने में क्या है कि राहुल जी अपना कभी देखते नहीं है कि लोकसभा लगती है तो उसके क्वेश्चन करते हैं तो जवाब नहीं देते, और उनका तो काम है। खैर अब तो राहुल जी प्रधानमंत्री को भी संबोधन बदतमीजी से करने लगे, और मैं समझता हूँ कि देश भी राहुल जी की बातों को सीरियसली लेता नहीं है। सरकार अगर इनकी अपनी गलती से गिरी या इनकी खामियों से गिरी है, और अगर ये दूसरे पे अगर ये थोप रहे हैं तो वो भी जनता को पता है कि ये अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपनी कुछ चीज छुपाने के लिए ये चीज कर रहे हैं। और रही पुडुचेरी की बात, नहीं समझे भाई उनके विधायक उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्यों दे दिया ये तो जाने ना, क्योंकि वहां के सीएम से ना तो जनता खुश थी ना वहां के विधायक खुश थे। क्यों? क्योंकि वहां विकास कार्य नहीं हुआ, जो जनता को सुविधाएं चाहिए थी वो मिली नहीं, आपदा में जो काम चाहिए था वो भी नहीं मिला, जो केंद्र सरकार पहुंचाती है चीजें उनको होने नहीं दिया। तो वही चीजों को आप तोड़ मड़ोड़ के आप बीजेपी पे ना डालें, आप लोग अपनी खामियां बताएं कि आपने पुडुचेरी जनता के साथ बीच में उन्हें क्या दिया क्या नहीं दिया। और ये चीज मीडिया ने भी दिखाया कि राहुल गांधी वहां जाते हैं और उन्होंने भी सुनी जनता के बारे में, कितनी बड़ी आपदा जब पुडुचेरी में तो क्या मदद करी उन्होंने। हर चीज को कहीं आप बीजेपी पे लेके ना देखिए ना, आप अपनी स्थिति देखिए। अगर आप विफल हो रहे हैं तो थोड़ा ना आप बीजेपी पे इल्जाम लगाएंगे, बोलेंगे आप।
ठीक है लखपत बटोला जी, बीजेपी का कहना है कि आप सरकार संभाल नहीं पा रहे हैं, आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। जी काजल जी, ये कोई पांडिचेरी पहला राज्य नहीं है जिसमें इस हाँ। तरह की घटना हुई है। देश के अंदर आप देखोगे लगातार जिस तरह की घटनाएं, आप चाहे मध्य प्रदेश के अंदर देखिए, चाहे तमाम राज्यों के अंदर देखिए, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में भाजपा के पास एक भी विधायक नेता और इस सरकार बना लेते हैं। और यही स्थिति पांडिचेरी के अंदर भी है, इनके पास एक चुनावा विधायक वहां पे नहीं है। और जिस तरह से ये लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करें, संवैधानिक संस्थाओं को कम करने का काम करें और जनता के द्वारा हुई चुनी सरकार को 5 साल पूरा करने का मौका नहीं देते हैं, ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और भाजपा ये लोकतंत्र और संविधान में भरोसा रखती तो जो चुनी हुई सरकार है उनको कार्यकाल पूरा करने देते। ये घटना उत्तराखंड के बाद आप जानते हैं 2016 में क्या हुआ। सवाल यहाँ पर कांग्रेस पर भी उठता है कि कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है। अगर कांग्रेस मजबूत है अपने आप में, कांग्रेस का नेतृत्व मजबूत है अपने आप में, तो बीजेपी की हिम्मत नहीं है जो तोड़ सके, विधायकों को तोड़ सके। सवाल इसलिए कांग्रेस पर है यहाँ पर। देखिए काजल जी, मजबूत नेतृत्व कांग्रेस का हमेशा रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड में क्या नेतृत्व मजबूत नहीं था? तो 2016 में हमारे 9 विधायकों को 10-10, 15-15 करोड़ का लालच दे करके और उनपे सीबीआई, ईडी इत्यादि का जांच कराने का जो भी घटनाएं हो रही, आप आज पश्चिमी बंगाल के अंदर जिस तरह से जो इनके साथ नहीं है उन पे जांच की एजेंसियां खड़ी हो जाती, किसान आंदोलन करते उन पे जांच होनी शुरू हो जाती है। इस तरह के ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर क्या कांग्रेस की मजबूत सरकार नहीं थी? राजस्थान के अंदर क्या मजबूत सरकार? लेकिन राजस्थान में इन्होंने पूरा का पूरा प्लान बनाया था, वो सफल नहीं हो पाया। देखा किस तरह की घटनाएं देश के अंदर कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो विश्वास नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं विश्वास की कमी होती है, तभी तो बिक जाते हैं। देखिए आपसे एक बात मैं कह सकता हूं, कांग्रेस पे भरोसा नहीं होता तो चुन के नहीं आती। जनता ने उन्हें जिताया है, कांग्रेस के सिंबल पे जिताया, कांग्रेस के हाथ के सिंबल पे जिताया, कांग्रेस पे भरोसा करके उन लोगों को विधायक बनाया है। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि कई लोगों के होते हैं जिनके व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, व्यक्तिगत लालच में कुछ लोग चले जाते हैं, पार्टी की आस्था नीति नियत के साथ खड़े नहीं रहते। इस तरह के लोकतंत्र में जो लोग प्रलोभन देने वाले होते हैं, आज भाजपा देश के अंदर सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी है। पूरे देश के रिसोर्सेज, आज डीजल पेट्रोल जो 30-32 रुपए का है वो आज 100 रुपया पार कर रहा है। देश का इतना पैसा कहाँ जा रहा है? भाजपा अपने संसाधनों को खड़ा करे, अपने ऑफिसों को बनाने का काम करे, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करे। इनका तो केवल एक मंशा है कि केन केन प्रकरण कैसे करके भी सरकार बनाई जाए, और चाहे वहां उनका एक विधायक ना हो। प्रदीप भटनागर जी, अगर जनता वोट नहीं देती आपके विधायकों को तो क्या कांग्रेस के जाकर खरीदेंगे या फिर दूसरी पार्टियों के जाकर खरीदेंगे? नहीं, आप बहुत गलत एलिगेशन लगा रहे हैं आप। खरीद फरोख्त का काम ना तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ना वो कभी करती है। अगर करती होती तो कांग्रेस की तरह गिनती में आ चुकी होती। ये जो बात करते हैं मध्य प्रदेश की, कर्नाटका की, क्या कर्नाटका का तमाशा सबने देखा नहीं? येदियुरप्पा सरकार कितनी परेशान थी इनके विधायकों से, जो गठबंधन की सरकार थी। क्या नहीं बताएंगे कि वहां के सीएम ने आकर सोनिया गांधी से मिलकर बताई अपनी परेशानी कि आपके विधायक चलाने नहीं दे रहे सरकार? क्या ये चीज नहीं बताएंगे कि इनके अपने कर्मों से गिरी? या राजस्थान में सरकार जो इनके गिरने की नौबत आ गई वो इनके कर्मों से नहीं गिरी? क्यों पायलट को उन्होंने अध्यक्ष बनाया? क्यों सेकंड सीएम बनाकर क्यों नहीं बैठाया युवाओं को? युवाओं की बातें करते, युवाओं को चांस नहीं देते। क्या इन्हें माधवराव सिंधिया से परेशानी थी सीएम बनाने में? कमलनाथ को जो बना दिया उन्होंने यहाँ के, जिसने अभिनव करी थी, उसके माधवराव सिंधिया जी के साथ इतनी इन्होंने जो घटनाएं करी और जो उनके साथ जो लोग करी, उनकी ये कम है क्या? भाई उनके पास दम था, उनके जो उनके साथ समर्थक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप भारतीय जनता पार्टी पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने क्या नाम हम पे तोड़ जोड़ की राजनीति करी है। तो आप कुछ देखिए, तो आप बोल क्या रहे हैं? आपने आप बहुत आसानी से चीज बोल देते हैं। लखपत बटोला जी, कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है, बीजेपी का आरोप कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है और यही वजह है कि सरकार गिर जाती है। नेतृत्व मजबूत नहीं है कांग्रेस का। क्या भाजपा तय करेगी कांग्रेस किसको मुख्यमंत्री बनाए, क्या नौजवान को बनाए, अनुभवी को बनाए? ये कांग्रेस विधानमंडल के जो विधानमंडल है वो तय करेगा। स्थानीय जीती हुई जो विधायक होते हैं उनके वो तय करेंगे किसको मुख्यमंत्री बनाना है। ये भाजपा के बाहर के लोग थोड़ी कहेंगे किसको हमें कमलनाथ मुख्यमंत्री बनाना है, हमें या सचिन पायलट बनाना है। ये तय कांग्रेस करेगी। भाजपा में जो तय होता है वो भाजपा का अंदरूनी मामला है। भाजपा में मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि विधानमंडल के अंदर जिस तरह की बातें होती है और जिस सरकार जनता किसी सरकार और किसी पार्टी में भरोसा रखती है तो उस सरकार को काम करने देना चाहे 5 साल।
इससे पहले लोकतंत्र का इतना चीरहरण कभी नहीं हुआ, लोकतंत्र इतना रसातल पे कभी नहीं गया जितने 6 सालों में चले गया। और मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, देश के जितने रिसोर्सेज हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान के जितने रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सों का पूरा पैसा भाजपा विधायक को खरीदने में, लोकतंत्र को कमजोर करने में, जितने देश की मजबूत संवैधानिक संस्था है उनको, लोगों को डराने के लिए उनका काम कर रही है। और जिन लोगों पे डराने से लेकर, धमकाने से लेकर, खरीदने से लेकर, हर प्रकार के लालच देने से लेकर डराने धमकाने का काम भाजपा कर रही है। और देश के अंदर एक जगह नहीं, ये कई राज्यों में इस तरह की घटना हो चुकी है। मैं आपसे पुनः कह चुका हूं, जिस प्रदेश में भाजपा का एक विधायक न चुना गया हो, जनता ने 1% वोट भाजपा को न दिया हो, वहां भी भाजपा एक सरकार गिराने का काम करती है। अपने रातों रात राज्यपाल बदल करके जिस तरह से एक चुनी हुई सरकार को, एक लोकप्रिय सरकार को गिराने का काम करती है, ये मैं समझता हूँ न लोकतंत्र के लिए अच्छा है, न संवैधानिक ढांचे के लिए अच्छा है। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, जो अभी भी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा, सच्चाई है कि नहीं है उसमें? क्योंकि पूरे देश ने देखा है किस तरीके से राज्यों में सरकारें गिरती हैं, रातों रात सरकारें बन भी जाती हैं। आपके सामने दिल्ली एक उदाहरण है, आपके सामने एक उत्तर प्रदेश उदाहरण है। क्या इतने प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं आपने ऐसा देखा कि उनके विधायक बिके हो? क्या विधायकों में लालच देखा? अभी तो राजस्थान में सरकार चल रही है कांग्रेस की, वो क्यों नहीं बिक जाते? अभी ये उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दे दिए। हरीश रावत मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, बात करी, मध्य प्रदेश में तो हुआ था। देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया। आप ये क्यों नहीं बताते कि आपके विधायक असंतुष्ट थे आपसे, आप उन्हें एग्री नहीं कर पा रहे थे? आपने सिंधिया जी ने आपने सिंधिया जी को धोखा दिया, सिंधिया जी ने आपका कांग्रेस छोड़ दी, आप ये क्यों नहीं बताते? आपने सिंधिया जी ने वादा किया, आपने कमलनाथ को सीएम क्यों बनाया? आपने ठीक है, जवाब दे रहे हो, आपका जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए उनको। ये किस तरह की बातें कह रहे हैं कि किसको सीएम बनाना, किसको नहीं? आप टीवी चैनल पे तय करेंगे कांग्रेस किसको मुख्यमंत्री बनाए? ये अगर एक चीज बताएं, सुन लीजिए, आप एक चीज बताएं, सिंधिया बीजेपी में गया तो आपने क्या बना दिया सिंधिया को? ना आपने क्या बना दिया सिंधिया को? मुख्यमंत्री बना दिया? आप बताओ, मुख्यमंत्री बना दिया? आप सुन लीजिए, सिंधिया की जो कांग्रेस और मिली है 28 साल में केंद्रीय मंत्री बनाया। अरे भाई आपने तो राज्यसभा से नाम काटा था माधव सिंधिया जी का नाम, बता दे क्यों नहीं? आप अध्यक्ष बनाया है कांग्रेस। इतने जो गांधी परिवार के इर्द गिर्द नतमस्तक होगा वही सरकार में बैठेगा, वही मंत्री बनेगा। जो ये आप तय करेंगे? गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमेगा, इनका कोई नेता नहीं, इनको इन्हें कोई नेता दिखता ही नहीं है। केवल राहुल काजल जी, लखपत बटोला जी, बड़ी चुनौती है पुडुचेरी में, क्योंकि चुनाव होने हैं, अप्रैल मई के समय में चुनाव हो जाएंगे, जून में विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उससे पहले चुनाव होने हैं। उससे पहले ही गठबंधन की सरकार इस तरीके से गिर जाना, अब हो सकता है बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर दे, या फिर चुनाव में कुछ और रणनीति निकलकर सामने आए, कुछ और समीकरण निकलकर सामने आए। क्या तैयारी है दोबारा से सरकार पर काबिज होने की? जो घटना उन्होंने आज यहाँ की है वही 2016 में उत्तराखंड के अंदर करने का काम किया था। हाँ। मैं आपसे पुनः कह सकता हूँ कि जनता का कांग्रेस और कांग्रेस के सिंबल पे भरोसा है। कांग्रेस में आते जाते रहते समुद्र है, यहाँ राजनीतिक लोगों का आना जाना लगा रहता। कई लोग इस तरह के जो लालच में आ जाते, जो भय में आ जाते, डर जाते, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वही कांग्रेस है जिसने इस देश का आजाद किया। जवाब मैं बाद में लूंगी। क्या रणनीति है, किस तरीके से पुडुचेरी में आगे सरकार बनेगी, क्योंकि इलेक्शन होने हैं अप्रैल मई के महीने में। छोटे से ब्रेक पर जाना होगा, इलेक्शन में क्या होगा, किस तरह की तैयारी कांग्रेस की है, क्या गठबंधन के साथ वहां पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर अकेले कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ेगी? छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज। दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो पूरे देश भर की अगर बात करें तो कई राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, पुडुचेरी में भी चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही गठबंधन की सरकार गिर जाना बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए भी है और दूसरी विपक्षी पार्टियों के लिए भी है। हमारे साथ दोनों मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। प्रदीप भटनागर जी, मेरा सवाल आपसे होगा, सरकार गिर चुकी है, वहां पर किस तरीके से बीजेपी इसका फायदा उठाएगी? क्या सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे? सरकार बना लेंगे आप, बिल्कुल आप, ठीक है, आप उंगलियां बीजेपी सरकार के में बैठी, आप उंगली उठा रहे हो, बिल्कुल सरकार को उठा रहे हो, मगर आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप सरकार तो वैसे ही अब साल भर की बैठेंगे। भाई आप अपने विधायक नहीं रुके थे, कभी विधायक चले गए, आप 11 विधायक बचे आपके पास, भाई वो इस्तीफा तैयारी तो शुरू करती है, तैयारी तो बीजेपी की तरफ से शुरू हो गई है। अमित शाह वहां पर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं, 25 तारीख को प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। तो ऐसे तो पहले राहुल जी भी होंगे आए हैं, ऐसे तो ऐसे नहीं है, पहले राहुल जी भी गए हैं और गृह मंत्री जाते रहते थे कि ठीक है अब सरकार इनकी गिर गई है या ये अपना जो अल्पमत था वो खो चुके हैं और सरकार और प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी जा रहे हैं, ठीक है, चुनाव की सरगर्मी तो बढ़नी है क्योंकि इस्तीफा दे दिया है पांडिचेरी के सीएम ने। नहीं, चुनाव की सरगर्मी एक तरफ, चुनाव की सरगर्मी एक तरफ, अभी सरकार बनाने का दावा वाली बात हो रही है। सरकार बनाने का दावा क्या पेश किया जाएगा? चुनाव अभी दूर है, अभी 2-3 महीने का वक्त है उसमें। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है, हाँ। कोई इरादा सरकार बनाने का नहीं है भारतीय जनता पार्टी का अभी फिलहाल, क्योंकि हमारे पास वहाँ विधायक नहीं है डिप्टी में हमारे पास। अगर होते तो कुछ सोचते, अगर जब ये चीजें संभवता ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। विपक्ष की तरफ से आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि कुछ ऐसे डीएमके और कांग्रेस के विधायक हैं जो कि बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। देखिए जी, विधायक अगर जो इनके छोड़ के गए हैं, ये तो पता है कि वो विधायक जो है सरकार उन्हें मतलब उनकी जो है मान्यता खत्म हो जाती है, उन्हें फिर दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा आने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 9 पे लड़ चुके। समर्थन है कि नहीं उनका? समर्थन है आपके पास, आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं कहने वाली बात है, कोई समर्थन नहीं है। उन्होंने देखो इस्तीफा दिया है, वो क्या जाते कहाँ आते किसी को कुछ नहीं पता है। वो भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं और अन्य पार्टी में जाना चाहते हैं, हम उन्हें कैसे बता दें हमको? ठीक है, लखपत बटोला जी, सिर्फ तो चल रहा है, ठीक है, लोग जनता तो राष्ट्रपति शासन की उम्मीद कर रही है कि अगर सरकार अल्पमत में आ गई है, सीएम ने इस्तीफा दे दिया है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लखपत बटोला जी, बड़ा सवाल है और बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है, क्योंकि देश में सिर्फ 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। महाराष्ट्र और झारखंड को छोड़ दें तो, क्योंकि यहां पर गठबंधन है, सिर्फ 5 राज्यों में सिमटकर कांग्रेस रह गई है। जिस पार्टी ने देश पर राज किया था वो आज सिर्फ 5 राज्यों में सिमटकर रह गई है। बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप कांग्रेस के 5 राज्यों में ही केवल सरकार है, इसके अलावा गठबंधन में कांग्रेस की सरकार है, उसके अलावा कांग्रेस कई जगह मजबूत विपक्ष के रूप में भी है।
ये मैं आपसे कह सकता हूं, लोकतंत्र में कई बार कांग्रेस की इससे पहले 17 राज्यों में सरकार थी और भाजपा की 3 राज्यों में सरकार थी, तो ये लोकतंत्र में चलता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि लोकतंत्र की प्रक्रिया के लिए, संवैधानिक ढांचे के लिए ठीक नहीं कि चुनी हुई सरकार को जिस तरह से केंद्र सरकार पूरी ताकत लगा के माननीय गृह मंत्री का और माननीय प्रधानमंत्री जी का इस देश में एक ही विजन हो कि सरकारें गिराओ और बीजेपी की सरकार बनाओ। ना उनका विकास से मतलब है, न रोजगार से मतलब है उनको, न देश की जीडीपी से मतलब है, न किसानों से मतलब है, केवल मतलब है भाजपा को तो देश के अंदर हर राज्य में किस तरह से सरकार बने, चाहे वो डरा के बने, धमका के बने, उनको खरीद के बने, बगैर विधायकों के सरकार बन जाए, लेकिन सरकार बननी चाहिए। ये भाजपा का एक ही उद्देश्य है। देश की जनता देख रही है, देश की जनता समझ चुकी है। इनका जो लोगों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, उग्रवादी, आतंकवादी, जिस तरह अर्बन नेशनलिस्ट से कहने की जो बातें थी, आज लोग समझ चुके हैं कि भाजपा न भगवान राम की थी, न सनातन धर्म की है, न देश की है, न समाज की है, केवल और केवल है तो सत्ता की भूखी है। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, सिर्फ चीरहरण बीजेपी कर रही है पूरे देश का। बीजेपी का मकसद विकास नहीं है, सिर्फ सत्ता पाना है, वो भी चीरहरण करके। देखिए, ये कुछ भी कहते रहे, जनता परवाह नहीं करती है। नहीं, जनता तो देख रही है ना इस समय, वो तो दिख भी रहा है ना, वो तो दिख भी रहा है। अगर बार बार आपकी पार्टी पर आरोप लगते हैं, अगर बार बार आरोप लगते हैं विधायक खरीदने के, बार बार आरोप लगते हैं, सिर्फ यहाँ पर पुडुचेरी की बात नहीं हो रही, इससे पहले भी कई बार बीजेपी पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं। अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी ना। हमने राजस्थान में देखा था किस तरीके से विधायकों को होटल में छुपाया गया था। तो और हमने नहीं करा था, वो आप इनका जवाब तो ये देंगे। सिर्फ इसलिए कि कहीं बीजेपी खरीद फरोख्त ना कर ले, छुपाया गया था उनको। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, हाँ, बीजेपी ये काम ना तो किया। आप अगर मध्य प्रदेश के अंदर दोबारा शिवराज सिंह जी चौहान आज दोबारा उनकी सरकार आई है, तो जितने विधायकों ने इस्तीफा दिया, पूर्ण चुनाव हुआ और 20 विधायक हमारे जीते थे। अगर मंशा जनता की होती कि भाई बीजेपी सरकार ने पैसे के कारण खरीद फरोख्त करी है और ये काम किया है, तो सरकार नहीं बनती शिवराज जी की। ये स्पष्ट है, जनमत मिला है मध्य प्रदेश के अंदर, तब सरकार बनी है, तो गठजोड़ की सरकार नहीं है। पहली चीज, अगर राजस्थान में अपनी घटना जो हुई है 2 सीएम की लड़ाई की, तो बीजेपी बना दे। अगर पाटेचेरी की सरकार गिरी है तो बीजेपी बना दे। सरकार गिरने के बाद सरकार बनना, ये हमने देखा है। सरकार गिरी है पहले, उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी, बहुमत से नहीं बनी थी ना। सेकंड पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो अपना तो वो समर्थन पत्र देगी ना राज्यपाल जी को। वही अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। अगर कांग्रेस होती विपक्ष में और उनपे अगर पूरी गिनती होती तो वो भी जीते, इसमें कोई गलती है ही नहीं कहीं भी। अब जिनसे अगर सरकार नहीं समझ रही है, जनता नहीं स्वीकार कर रही है, अगर वो दूसरे पे अगर बहुमत लगाए तो कोई बात नहीं है ना। ये तो ठीक है, कांग्रेस ठीक है लखपत बटोला जी, कांग्रेस नहीं संभाल पा रही है, उसके बावजूद बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। खुद को संभालिए, अपने विधायकों को संभालिए, अपना नेतृत्व संभालिए, नेतृत्व को मजबूत करिए, अच्छे नेता रखिए उसमें, ताकि विधायक उनकी सुने, नेता उनकी सुने, एक मजबूत डोर में बांधकर उनको रखा जा सके। देखिए काजल जी, आप चैनल पे देख रहे हैं कि भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाना था मध्य प्रदेश में, किसको हमें मुख्यमंत्री बनाना था राजस्थान में। अब ये इनके प्रवक्ता, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री तय करेंगे कांग्रेस का कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और ये तब तय करेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं किस तरह की बातें की जा रही है। ये लोकतंत्र के लिए न मेरे लिए अच्छा है, न भाजपा के लिए अच्छा है। ये निश्चित रूप से संविधान के लिए भी अच्छा नहीं, न लोकतंत्र के ढांचे के लिए अच्छा है। जिस तरह से आप देखते हैं राज्यसभा के चुनाव आते हैं, इसके बाद ये 2-2, 3-3 विधायकों को खरीद करके उनके इस्तीफे दिला देते हैं, और इस्तीफे दिलाने के बाद पैसा देने के बाद क्यों ये वो भाजपा से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, आपका रोल नहीं है, तो जितना हमारे उत्तराखंड के 12 लोग बीजेपी यहाँ छोड़ के गए, क्यों भाजपा ने 12 को टिकट दे दिया? क्यों मध्य प्रदेश के जितने लोगों ने इस्तीफा दिया उनको टिकट दे दिया? क्यों कर्नाटक के अंदर जितने लोगों ने इस्तीफा दे दिया उनको टिकट दे रहे? क्या भाजपा ही उनको टिकट के लिए मिले? अगर नाराज कांग्रेस से हैं तो भागी हो जाए, वो इस्तीफा देके चुनाव लड़े, जनता के बीच जाए। भाजपा उनको हाथों हाथ ले लेती है। पश्चिमी बंगाल के अंदर आप देख रहे हैं किस तरह के आरोप लोगों पे भ्रष्टाचार के लग रहे, किसानों के अंदर देशद्रोह तक के आरोप लग जाते हैं। यदि इनके विरुद्ध आवाज उठाई जाती है
ये तो किसानों को नहीं छोड़। अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं, अगर आप विधायकों को नहीं रोक पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, या तो आप रोकिए। काजल जी, हाँ, मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि ये देश का लोकतंत्र 70 साल पुराना है। क्या इससे पहले आपने देखा क्या इस तरह की घटनाएं हुई हैं? सरकारें विपक्ष की पहले भी रही है, संविधान पहले से भी था। कोई ये भाजपा और आरएसएस ने तो इस देश को संविधान दिया नहीं, न इस देश को आजादी दी है, न ये लोकतंत्र की, क्योंकि इनकी आजादी में योगदान नहीं है, देश को नया भारत बनाने में योगदान है, 527 रियासतों को मिला के हिंदुस्तान को बनाने का इनका योगदान तो है नहीं, तो ये इसकी कद्र नहीं करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इन्हें सत्ता चाहिए, सत्ता में आए, ये सत्ता की भूख है इन्हें देश के विकास से लेकर लोग देश की चिंता नहीं है, इन्हें सत्ता की भूख है केवल, और इसके लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूं कि किसी भी संवैधानिक संस्था के लिए आज देश के अंदर चाहे मीडिया पे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, आज कोर्टों पे प्रश्न चिन्ह उठने शुरू हो गई। ये लोकतंत्र में आपने पहले देखा कि मीडिया को कहा जा रहा है कि सरकार की मीडिया है, ये नहीं तो है। सवाल भी तो विपक्ष उठा रहा है ना, सवाल भी तो विपक्ष ही उठा रहा है ना, चाहे सीबीआई पर सवाल उठाए जाए, ईडी पर सवाल उठाए जाए, या फिर कोर्ट पर सवाल उठाए जाए। इसी सवाल के साथ वापस लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि सीबीआई एक ऐसी संस्था है जो कि स्वतंत्र है, स्वतंत्र कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इस समय ऐसा दिख नहीं रहा है। एक इसी सवाल के साथ वापस लौटेंगे, छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। खबरनामा, खबर से असरता। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असरता। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो पुडुचेरी में सरकार गिर चुकी है, लेकिन अब सरकार बनाने को लेकर दोनों तरफ से कोशिशें लगातार जारी हैं। प्रदीप भटनागर जी, मेरा सवाल आपसे होगा, अगर दूसरी पार्टियों के नेता पार्टी छोड़ते हैं, दूसरी पार्टियों के विधायक अगर पार्टी छोड़ते हैं, क्यों उनके लिए दरवाजे खुले रखते हैं, क्यों उनको टिकट देते हैं? देखिए, सत्ता परिवर्तन है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भी नेता, सांसद और विधायक अपने पद से नहीं खुश होते इस्तीफा दे देते हैं और बहुत कांग्रेस में चली भी गई है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इच्छा की बात है। ठीक है, हमारा परिवार बढ़ रहा है, तो हमारे अगर अपनी मंशा से कोई आना चाहता है और वह विधायक अपना पद छोड़ के पूर्व विधायक बन के आप अपना परिवार बढ़ाने के चक्कर में, आप अपना परिवार बढ़ाने के चक्कर में दूसरों को कमजोर कर रहे हैं ना। आपका परिवार बढ़ रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं ना आप बहुत गलत इल्जाम लगाए। देखिए, तो अगर कोई अपनी सुरक्षा से अगर आ रहा है तो उसमें आप मंशा गलत मत बोलिए ना उसको। अगर अपनी सुरक्षा से कोई आ रहा है, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी में आए तो अपनी सुरक्षा से, अपनी इच्छा से आ रहा है ना, तो भारतीय जनता पार्टी तो ना हमें बुलाने घर गई क्या? वो तो ये कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि पहले आप उनको लालच दे देते हैं, पहले आप उनको खरीद लेते हैं, उसके बाद वो पार्टी छोड़ते हैं और आप टिकट दे देते हैं। आसान सी बात वो तो बता रहे हैं ना, अभी आपके सामने कहा था। देखिए, ऐसा अगर कोई चीजों को तथ्य हो ना और उसमें बोला जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है।
आप मनगढ़ंत कहानी बोलो तो वो अच्छा लगता। देखिए कहीं देखिए अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं, अगर कांग्रेस की मंशाएं अगर अच्छी हो तो यह नौबत नहीं आती है। कांग्रेस जो दोहरी राजनीति करती है वो सब ठीक नहीं है। आप एक जगह जाते कि आप केरला से सांसद आते हैं राहुल जी, जंगली कुत्तों पे एक जगह सरकार थी, उसे बैन लगवाते, सुप्रीम कोर्ट विरोध करते हैं, उनकी जाके फिर वो बैठते वहीं जाके देखने के लिए खेल को। अब वहां लव जिहाद का इतना बड़ा वो चल रहा है केरला में, उसके बारे में नहीं बोलेंगे कभी भी। ठीक है, प्रियंका जी इस बात पर तो कांग्रेस का भी कहना है। इस बात देखिए आप ये देखिए ना कि हाँ। कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता है, अदर राज्य सरकार जो है उनको नीचा दिखाने में कहीं भी छोड़ती। इस बात पर तो कांग्रेस का भी कहना है। आज ही प्रियंका गांधी ने कहा है, आज ही बोला है कि प्रधानमंत्री रैलियां करने के लिए जा रहे हैं, किसानों के बीच क्यों नहीं चले जाते। ये सवाल तो वो भी उठा सकते हैं ना। ये भी प्रियंका गांधी ने आज बोल दिया है, प्रधानमंत्री के पास रैलियां करने का समय है, लेकिन किसानों से बात करने का समय नहीं है, किसानों के बीच जाने का समय नहीं है। प्रियंका जी अगर इतनी बात कर रही है, प्रियंका जी पे टाइम नहीं है। प्रियंका जी टाइम ले लें इनकी तरफ से, किसानों की तरफ से मिलने का। महापंचायत कर तो रही है, महापंचायत कर तो रही है प्रियंका गांधी, तो महापंचायत कर रही है ना, महापंचायत कर रही है, उसी में तो बोलिए ये बात। देखिए मेरी बात, देखिए ऐसा है ये राजनीतिक चुनाव यूपी में भी अगले साल, अगर जगह जगह आप पंचायत करें। इससे पहले क्यों नहीं करी जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव जी ने क्यों नहीं करी, इंदिरा जी ने क्यों नहीं करी, मनमोहन सिंह जी ने क्यों नहीं करी, ये बताएंगे। इन्होंने कभी मुआवजा दिया, कभी फसलों का बीमा करा इन्होंने, कभी किसानों के बारे में सोचा। आज ही मछलियां बन के खड़े किसानों के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए खड़ी है, तब करो, काम भी कर रही है और करा भी है। अपनी छुपाने के लिए एलिगेशन लगाते। अरे भाई जब एक मंत्रियों का एक पैनल बना के किसानों के लिए छोड़ रखा है, हर चीज लिखित किसानों में दे दी गई है, किसान कहते हैं कानून वापस लो। जब सरकार ने कह दिया आप हर विषय में बात करो, मगर आप वक्त के बारे में ना बात करो, क्यों नहीं बात हो रही है? क्योंकि कांग्रेस चाहती नहीं, ये कांग्रेस चाहती नहीं कि किसानों का मुद्दा शांत हो। किसान ये चाहते नहीं, क्यों? क्योंकि कांग्रेस को अपनी मंशाएं दिख रही हैं कि भाई कई राज्यों में चुनाव है, अगर किसान अपने घर चले गए इनकी राजनीति खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये किसानों में कंधे बंदूक रख के चला रहे हैं। ये तो अगर तोमर जी बोल के केंद्रीय मंत्री बोल चुके हैं, हर विषय में बात होगी। ठीक है लखपत जी, आप किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं ताकि इलेक्शन जीता जा सके, इलेक्शन को प्रभावित किया जा सके और बीजेपी की छवि बिगाड़ी जा सके। काजल जी पहले मैं आपसे ये बहुत तेजी से नेहरू जी तक चले जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है डीजल पेट्रोल की महंगाई के लिए नेहरू जी जिम्मेदार है। मैं आपसे कह सकता हूं, मैं एक बात सुन लीजिए आप बहुत गंभीरता से। ये इन्हें पता है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1954 में किसने दिया है, 1964 में एपीएमसी किसने दिया है, एमएसपी किसने दी है, ये एपीएमसी की व्यवस्था किसने की? भाजपा लेके आई है। ये आप बताएं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ग्रीन क्रांति, इसके अंदर कौन लेके आया है? ये भाजपा लेके आया। इस देश को खाद्यान्न से परिपूर्ण किया गया है। आज खाद्यान्न से लेकर हर चीज में इस देश के परिपूर्ण है, तो ये भाजपा लेके आई, ये बताएं। मैं आपसे कह सकता हूं, इन्हें तो यही पता नहीं है कि एमएसपी, जब सारी वस्तुओं पे एमआरपी लिखी होती तो एमएसपी देने में क्या दिक्कत है? और यदि किसान हमारी इतने सुनने वाले होते तो ये इतने वोट 303 लोकसभा सीटें जीत के जाते क्या? ये किस तरह की बातें कह रहे? आज आपने देखा है कि इनके केंद्रीय मंत्रियों से लेकर और विधायकों से लेकर और कार्यकर्ताओं तक जिस तरह से गांव गांव में लोग आज इनको भगा रहे हैं, इनके गांवों में जाना बंद हो गया है। मैं एक चीज कह सकता हूं, ये दो लोगों के लिए देश बेचना चाह रहे हैं कि अडानी और अंबानी इस देश का भंडारण अपने हाथों में ले और सप्लाई और डिमांड के क्रेडिट को किया जाए, और सप्लाई और डिमांड में यदि मांग, इसमें यदि डिफरेंस आ जाएगा तो जो अनाज एक किसान से 1000 रुपया क्विंटल खरीदेंगे उसको 10,000 रुपया क्विंटल बेचने का काम करेंगे। ये एक देश एक निशान की बात करते हैं और किसान की मंडियों पे कहते हैं कि 2 प्रकार की मंडियां बनेंगी। क्यों आपसे पूछा जा रहा महोदय, आप बार बार कह रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं था 2012 में एमएसपी मिलनी चाहिए? आज प्रधानमंत्री भूल गए एमएसपी क्या होती है? क्या प्रधानमंत्री जी को पता नहीं था कि एपीएमसी के माध्यम से देश का वितरण होना चाहिए किसानों के अंदर, उसका पूरा का पूरा भंडारण को जो खरीदी हो उसके अंदर हो? क्यों आप प्राइवेटों के हाथ में देना चाहते हैं? ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं वो, आपका जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए, बोलिए। बटोला जी, आपको ये नहीं पता कि एमएसपी खरीदारी चालू हो चुकी है महीनों से और 19 राज्यों में खरीदारी चल रही है? क्या आपको ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री जब लोकसभा में बोलने आए तो राहुल जी क्यों चले गए थे?
आपके सांसद क्यों से चले गए थे? आप ये बता देंगे, कि आपके सांसद 40 क्यों रह गए? आपने क्या कमी रह गई जो सरकार ने आपको इग्नोर करके आपको उसी को 40 पर जाकर रोक दिया? बताएंगे आप कि आपकी इतनी बड़ी संख्या छोटी क्यों हो गई? महासाहेब क्या सुन जवाब है लीजिए, आपके पास? राहुल गांधी जी रहे क्यों नहीं है? रहे, सुन लीजिए भाई, आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि एमएसपी क्यों नहीं दी जा रहे, कानून की लीगल गारंटी क्यों नहीं दी जा रहे, इस पे जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने क्या किया, सोनिया गांधी ने क्या किया, उसके बजाय जो किसान मांग रहा है एमएसपी, उसको क्यों कानून नहीं देना चाहे? 2012 में प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे, आप यहाँ की बात दौड़ाएंगे, वहां की बात दौड़ाएंगे, एमएसपी क्यों नहीं दी जा रही, उस पर जवाब नहीं देंगे। और आप कहां से जवाब देंगे? आप पहले कृषि कानून को तो देख लीजिए, किस तरह के 2 लोगों को देश को देने का काम। मान्यवर, इसमें कल आप भी राशन खरीदेंगे, छोटा व्यापारी मारा जाएगा, देश का खाद्यान्न 2 लोगों के हाथ में चले जाएगा, डिमांड और सप्लाई में अंतर होगा। ठीक है, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, बोलिए। बटोला जी, आपने पहले भी क्वेश्चन करा था, मैंने आपसे कहा था 26 लाख समथिंग कुछ का जो हमारे किसान हैं जो खेती करते हैं, क्या वो अकेले 2 सरकार जो आप अडानी अंबानियों का नाम देते वो ले लेंगे? जो आज हर करौली में जितने भी कनौलिया क्षेत्र है या कॉलोनी है जहाँ वो सब्जियों के फुटकर बेचते हैं, जो छोटी छोटी मंडियां हैं, क्या खत्म हो जाएंगी? हाँ बताइए, वो सारा फसल और सारा फ्रूट, सारा अनाज दोनों अडानी अंबानी खरीद लेंगे? आप क्या बोलते हो आप? अरे भाई, आप जहाँ रहते हो आपके आसपास सब्जी नहीं मिलती क्या? देश में ज्यादा मिल रहा है, आप किस तरह की बातें कह रहे हैं? बोल देते हो कहाँ मिल रहा है एमएसपी से ज्यादा? जगह तो बात। बताएंगे एमएसपी से ज्यादा कहाँ खरीद हो रही है? आप किस तरह की अरे भाई, आप ये बीजेपी मूर्ख हो, तो बात मत कीजिए। आप एक चीज बताए, कहाँ एमएसपी से ज्यादा में खरीद हो रही है? आपको पता है एमएसपी पे 6% से 14% के बीच खरीद होती है। आप कैसी बातें कह रहे हैं? कानून क्यों नहीं बना रही है? पूछा जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एमएसपी थी है रहेगी, तो कानून क्यों नहीं बना रहे प्रधानमंत्री? आप 1400 रुपए क्विंटल आप बेच रहे थे गेहूं का। अरे माने भाई, ये बताइए खरीदारी पे सरकारी, आप ये क्यों नहीं बताते 14 में आपका कितना फर्क आया है? आप किसान की आय बढ़ाने की बात कर रहे हो। आज अगर आपदा में किसान की फसल खराब हो जाए तो उसे बीमा मिलता है। पहले पढ़ लीजिए, सुन लीजिए किसानों की, अरे सुन लीजिए, 7 साल में किसानों की आमदनी यदि 22% बढ़ी है तो 10 सालों में कांग्रेस ने 127% बढ़ाई है। आंकड़े पढ़ के आइए। सुन, पहली बात है, आपसे ये पूछा जा रहा है एमएसपी प्रधानमंत्री कह रहे थी है रहेगी, तो एमएसपी क्यों कानून नहीं दी जा रही? लोकसभा के अंदर कानून क्यों नहीं लिया जा रहा? उस पर आप जवाब दीजिए ना मान्यवर। उस पर पूछा जा रहा है आपसे ये पूछा जा रहा है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्यों खत्म किया गया? उस पर आप जवाब दीजिए मान्यवर। आपसे ये पूछा जा रहा है एपीएमसी को क्यों दोहरी नीति में लाया जा रहा है? क्यों जो बाहर का आदमी खरीदा वो मंडियों के माध्यम से न खरीदे? इन चीजों पे आपसे पूछा जा रहा है राहुल गांधी ने क्या कहा, सोनिया गांधी ने क्या कहा, आप इसी में उलझाएंगे। अब वो किसान दे रहे हैं जवाब आपको, जिनके बीच आप जा रहे हैं, जिन्होंने आपको प्रचंड बहुमत दिया था लोकसभा से लेकर आपको प्रदेश डबल इंजन की सरकारें, ट्रिपल इंजन की सरकारें आपके हाथ में सौंप दी, और लोगों ने इसलिए नहीं सौंपी थी डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकारें, कि आपकी इनकी पुस्तकों को खत्म करें, इनके पैतृक अधिकारों को खत्म करने का काम करें, इन लोगों को सड़क पे लाने का काम करें। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक प्रचार करा था, एक गन्ने की किसान की पर्ची को दिखा के कि इसको 10 महीने में पैसे नहीं मिले, और जब उसके वहां तक पहुंचे और जब पूछताछ हुई तो आपको कांग्रेस से सोनिया जी को वो ट्वीट वापस लेना पड़ा था। कितनी बेइज्जती हुई थी आपकी, वो भी ना भूलिए आप। ठीक है, मुद्दे को डिरेल मत करिए। किसान आंदोलन का मुद्दा नहीं है, किसान आंदोलन का मुद्दा नहीं है, वो मुद्दे को डिरेल मत करिए। मुद्दा इस चीज का है कि राहुल गांधी ने पुडुचेरी में जो सरकार गिरी है सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया। मेरा अगला सवाल लखपत बटोला जी आपसे होगा। बीजेपी का कहना है कि अगर अपनी इच्छा से, अगर अपनी स्वेच्छा से अगर कोई पार्टी छोड़ता है, वो किसी भी पार्टी में जाकर शामिल हो जाए, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई भी पार्टी हो, तो आप ये क्यों आरोप लगा रहे कि खरीद फरोख्त हो रही है? विधायक की अपनी मर्जी है, पार्टी छोड़ रहा है, कहीं भी जाए, उससे आपको क्या मतलब है? मेरा सवाल सुन पा रहे हैं आप? लखपत बटोला जी, मेरा सवाल सुन पा रहे हैं आप? लगता मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रदीप भटनागर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो लगातार आरोप ये लगा रहा है कि पुडुचेरी में जो सरकार गिरी है वो बीजेपी की वजह से
विधायकों की खरीद फरोख्त की वजह से विधायकों को खरीदा गया, उसके बाद सरकार अल्पमत में गई, फिर मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं। लेकिन अब जिस तरीके की तैयारी वहां पर हो रही है, अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री की रैली रखी गई है, 25 तारीख को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और 1 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह पुडुचेरी जाएंगे, क्योंकि वहां पर अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। चुनाव की तैयारी हो गई है। एक तरफ सरकार गिरती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सत्ता बनाने की कोशिश लगातार कर रही है। और यही वजह है कि बीजेपी पर आरोप विधायकों की खरीद फरोख्त के लगातार लग रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी आज साफ तौर पर कह दिया कि लगातार देश में निजीकरण किया जा रहा है। जो सरकारी कंपनियां हैं उनका निजीकरण किया जा रहा है। जितना हो सके बचा ले। देश में पहला ऐसा कभी नहीं हुआ जिस तरह का अब हो रहा है, जैसे हालात देश में अब पैदा हो गए हैं। महंगाई दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं, प्रधानमंत्री चुनावी रैलियां कर रहे हैं। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी जी पुडुचेरी में सरकार बनाने की तैयारी क्या है अब, क्योंकि सरकार अब गिर चुकी है, आगे की रणनीति क्या है? देखिए रणनीति की बात तो देखिए ऐसा है, देखिए कोई सरकार वहाँ हम नहीं दावा कर सकते। जो सरकार में जिससे बहुमत ज्यादा है वो दावा करेगा, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। हम तो मांग करते हैं राष्ट्रपति शासन लगे वहाँ पे। चुनी हुई सरकारों को गिराने का लगातार आप पर आरोप लग रहा है, उसका जवाब कैसे देंगे? देखिए विपक्ष का काम है आरोप लगाना, क्या करेंगे इनका काम है कहने का, कुछ इनको रियलिटी को नजर आती नहीं कुछ भी, तो ये आरोप भी लगा सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनके अगर पीएम कुछ काम करते, इनके विधायक ना छोड़ के जाते होते। अब ये खरीद फरोख्त की तो बात ये बताएंगे इनके विधायक से चले गए, क्या विधायकों को इन्होंने इतना पीड़ित परेशान कर रखा था जो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? ये तो इस बात का जवाब तो कहानी दे सकती ना भाई। आपका अपना परिवार नहीं संभल रहा आपसे, आप दूसरे को तोहमत लगा रहे हो। आप देखिए वहां पे अगर जीते हुए अगर विधायक होते 2-4, अगर ठीक है हमारे साथ लखपत बटोला जी भी जुड़ गए हैं। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अगर कोई भी विधायक या कोई भी नेता पार्टी छोड़कर जाता है, आपकी पार्टी से चला जाता है वो, अब वो किसी भी पार्टी में शामिल हो, चाहे बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, आपको उससे फर्क क्या पड़ता है कहीं भी जाए वो? काजल जी हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस देश में कांग्रेस पहली बार सरकार और सत्ता में नहीं आई है। कांग्रेस ने देश की आजादी से पहले भी सरकारें बनाई हैं, देश की आजादी के बाद भी सरकार बनाई है। मैं आपसे कह सकता हूं, क्या देश के अंदर क्या पहले लोगों को कांग्रेस पे भरोसा नहीं था? कांग्रेस के विधायक पहले कांग्रेस के साथ नहीं रहते थे? और इस तरह की मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, जो ये बातें कह रहे घर नहीं संभाले, जो दूसरे के घर में टांग झांक करके दूसरे के घर का केवल और केवल ध्यान अपने विकास को छोड़ के दूसरे के घर अंदर टांग झांक करने की रहती है, वो भाजपा नहीं। ये सवाल इसलिए हो जाता है, ये सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि पार्टी में हालात ऐसे हैं, कांग्रेस में हालात ऐसे हो जाते हैं, इसलिए मौका मिल रहा है ना उनको। आप मौका मत दीजिए उनको। आप एक चीज बताएं काजल जी, क्या हालात ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी की? आप बताएं। अगर विधायकों की खरीद फरोख्त हो जाती है, नेतृत्व संभाल नहीं पा रहा है उनको, मजबूती नहीं है, कमजोरी है। काजल जी ये नेतृत्व की बात नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं कि जिस देश में चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे वो देश के संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे लोकतांत्रिक संस्थाएं, चाहे चौथा स्तंभ मीडिया हो, हर किसी को डरा धमका करके डराने धमकाने का आरोप लगातार बीजेपी पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका समय की कमी है मेरे पास। तो बीजेपी पर लगातार डराने धमकाने का आरोप लग रहा है, चाहे वो किसी भी राज्य की बात हो, चाहे वो पुडुचेरी हो या फिर अन्य राज्यों की बात हो, राजस्थान की बात हो या फिर मध्य प्रदेश की बात हो। जब विधायकों की खरीद फरोख्त होती है तो आरोप यही लगता है। पुडुचेरी में भी साफ साफ यही कहा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने विधायक खरीदे हैं, जिसकी वजह से गठबंधन की सरकार गिर गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। खबर